तो भरत जी छलांग लगाते हैं कि मेरे पांव के नीचे कोई जीव हत्या ना हो जाए। एक बार छलांग मारी तो राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई। तो राजा रहुगण बोला, क्यों रे, कौन उछल कूद कर रहा है? कहारों ने बताया, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है। तो उसको बोला कि समझाओ। समझाया, भरत जी फिर भी ना माने। राजा बोला, अब मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अब मैं यहाँ थोड़ा ज्ञान की, भरत जी ने जो ज्ञान रहुगण को दिया वो जरा सा मैं आपको प्रसंग सुना दूं, और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, फिर आपको उसका उत्तर मिलेगा, जिससे आपका ज्ञान और बढ़ेगा। अब बहुत सा मैया भैया ए लाला, यहाँ तुम खड़े काहे हो जाते हो, बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो मैया, ओ पीली मैया, बैठो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? हैं? कौन कौन मरेगा? अच्छा हम आपको अमर बना दें तो? आप कहो तो आज हम आपको अमर कर दें, बना दें? किस किस को अमर होना है? चलो, होना सबको है। मैया बोल नहीं पा रही है। अमर होना है आपको? सुनो, आज हम आपको अमर कर रहे हैं। अच्छा आप लोग कह रहे हैं हम मर जाएंगे, ये आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? हैं? ये भी झूठ है। आप कह रहे हैं हम मर जाएंगे, जबकि आप कभी मरते ही नहीं। मैया आप मरती हो? आपने कहा हम मर जाएंगे। कौन मरता है? कौन मरता है? आत्मा मरती है कि शरीर? आत्मा मरती है। आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। कहाँ आत्मा मरती है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। पुराने वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करती है। आत्मा नहीं मरती। अब बात करें शरीर की। बताओ शरीर मरता है कि नहीं मरता? बोलो मेरी माँ, शरीर मरता है? शरीर बना है 5 चीजों से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। शरीर 5 चीजों से मिला। पृथ्वी से मिला, पृथ्वी से बना ना शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि। अच्छा जब आप मरते हो आपकी भाषा में, तो आपका पृथ्वी तत्व चिता पे जलते हो ना, तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, जल जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई, आकाश आकाश में, और वायु वायु में मिल गई। अब बताओ मरा कौन? भाई 5 चीजों से तो बने थे ना आप लोग, वो 5 चीजें 5 में समा गई। बोलो हाँ। घड़ा माटी से बना और टूटा तो माटी का घड़ा माटी में मिल गया। क्या उसे आप ये कह दोगे कि घड़ा मर गया? भाई माटी से बना था, माटी में 5 चीजों से शरीर बना था, 5 चीजों में मिल गया। अब मुझे आप लोग समझाओ कि मरा कौन? कौन मरा? ये भैया बताएंगे, मूंछों वाले भैया, बड़ी बड़ी मूंछों वाले भैया। हाँ बताओ, अरे कौन मरता है? कौन? शरीर का बोला तो 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 में मिल जाएगा। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल जल में। अब मरा कौन? कौन मरा? मैं। एटीट्यूड, अभिमान, घमंड। घमंड भी नहीं मरता। कौन मरा? घमंड 2 तरह का होता है। एक तो मैं वाला घमंड, वो तो ठीक है, समाप्त हो गया। लेकिन एक अहंकार होता है जिससे आपको आपका ज्ञान होता है। जैसे आपको पता है ये मेरा हाथ है,
यदि आपके भीतर देखो 4 चीजें होती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बोलो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जिसके अंदर का अहंकार 2 तरह का होता है, एक बैड अहंकार, एक गुड अहंकार। बैक्टीरिया 2 तरह के होते, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। ऐसे अहंकार भी 2 तरह का होता, अच्छा अहंकार भी होता है। अच्छा, ये अहंकार मैं राम का दास हूं, ये भी अहंकार है। मैं राम का, हाँ, मैं बिहारी जी का दास हूं, ये क्या है? अहंकार। लेकिन ये अहंकार गुड अहंकार है। मैं भारतवासी हूं, ये भी अहंकार है, लेकिन ये गुड अहंकार है। मैं कौन, कहां का हूं? मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा, ये भी अहंकार है, लेकिन ये गुड अहंकार है। अपनी मातृभूमि का अहंकार होना सही है कि मेरी भूमि है ये, मातृ देवो भव। तो अहंकार ये ठीक है। तो मरा कौन? सवाल फिर वही, मरा कौन? कौन मरा बेटा? कौन मरता है? कोई नहीं मरता। आत्मा ईश्वर से आती है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर में जाती है, ईश्वर में मिलती है। शरीर बना 5 चीजों से, 5 चीजें 5 में मिल गई। मरा कौन? सूक्ष्म शरीर जो है, वह सूक्ष्म शरीर मोक्ष पाता है, नरक पाता है, स्वर्ग पाता, वही भोगता रहता। अगले जन्म में सूक्ष्म शरीर दूसरा जगह प्रवेश कर जाएगा। मरा कौन? कोई नहीं मरता, कोई मरता ही नहीं। मैं मरूंगा क्या? आप मरेंगे क्या? कभी नहीं मरेंगे आप। यदि आप मर जाओगे तो फिर मोक्ष किसका होगा? जरा सोचो ना। यदि आप मर गए तो मुर्दे का मोक्ष होगा क्या? मोक्ष, मुझे आप लोग क्या चाहते हैं? भगवान मोक्ष दे दो, सदगति दे दो। भाई सदगति पाने के लिए भी तो जिंदा रहना पड़ेगा। मुर्दे की क्या सदगति होगी? बोलो हाँ कि ना। मोक्ष चाहते हो कि नहीं? बोलो हाँ। तो मोक्ष चाहते हो तो मुर्दा मोक्ष पाके क्या करेगा? वो तो मुर्दा हो गया। मोक्ष तो जीवित को मिलेगा ना। इसलिए मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आप शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर सबका यहीं जल जाना है। आप शरीर नहीं है, आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा को सुख दुख नहीं होता। अच्छा ये बताओ, ये नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है? आप बताओ। नरक कौन जाता है? हैं? कौन जाता है? कर्म, खराब काम, खराब काम नरक जाता है, स्वर्ग जाता है। स्वर्ग कौन जाएगा? अच्छे काम। तो काम नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा। काम, काम कैसे जाएगा? तो काम करने वाला तो चिता में जल गया। वो जो चिता में जल रहा वही तो काम किया था। ये नरक कौन जाता है बताइए? आप बताओ, बगल वाले भैया। नरक कौन जाता नहीं पता? आप बताओ। मैया, पीछे वाले भैया बताएंगे, हमारे बड़ी बड़ी मूंछों वाले। कौन जाता है नरक? आपका पड़ोसी जाएगा? नहीं। सुनो, नरक कौन जाता है? शरीर यहीं जल गया, आत्मा ईश्वर में मिल गई, नरक कौन गया? सुनो, आपने कभी सपना देखा है? सपना, सपने में आप हरिद्वार गए, वृंदावन गए, अयोध्या जी गए, सपना गए, देखा ना? ये बताओ, आप एक शरीर से बिस्तर पर सोए होते हो और एक शरीर से सपना देख रहे होते हो। कितने शरीर हो गए आपके? एक शरीर वो जो बिस्तर पर सोया, और दूसरा शरीर वो जो वृंदावन में घूम रहा है सपने में। बोलो हाँ। तो सपना देखने वाला जो शरीर है
उस शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं उसे? आपके पास शरीर है ना, एक ये वाला भी है बिस्तर पर सोने वाला, और एक सपना सपना किसने देखा था? किसने? आपके सूक्ष्म शरीर ने। अच्छा, जब सपना आपने देखा था उस समय आपकी आत्मा इस शरीर में थी कि सपने वाले शरीर में थी? आत्मा कहां थी? यदि आत्मा सपने वाले में चली जाती तो ये शरीर मर ना जाता? आपकी भाषा में मर जाता। इसका मतलब आत्मा यहीं रहती है। आत्मा इस शरीर को जब छोड़ती है तो उसी को आप लोग मानते हो मर गया। जबकि जो सपना वाला शरीर है उस शरीर को आत्मा की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ। स्वप्न को देखने वाला जो शरीर है उसे आत्मा की जरूरत, उसे आत्मा की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, क्योंकि आत्मा एक है। और आप एक शरीर सोया था कमरे के अंदर और एक घूम रहा था वृंदावन में, तो आत्मा तो या उसमें होती तो ये मर जाता, और इसमें है तो वो चल रहा है। इसका मतलब वो सेल्फ डिपेंड है। क्यों? क्योंकि उसमें मन प्रधान है। क्या प्रधान है? सूक्ष्म शरीर बनता है 4 चीजों से, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब आप सपना देखते हो तो वो मन में सोची गई बातें सपने में दिखती हैं। अक्सर सपने में क्या दिखता है? जो आप सोच के सोते हैं, सोचा हुआ ही सपने में आता है। मतलब सपना देखने वाला कौन है? मन। बोलो हाँ। सपना देखने वाला कौन है? और उस मन का सपोर्ट कर रही थी उस समय बुद्धि, और बुद्धि का सपोर्ट कर रहा था चित्त, और चित्त का सपोर्ट कर रहा था अहंकार। मतलब इन चारों की मिली भगत से सपना देखा जाता है। और यही चारों, इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर जब यमदूत पकड़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर खींच लेते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जब निकाले तो आत्मा भी उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है, और ये शरीर यहीं रह जाता है। यमदूत उस शरीर को ले जाके यमराज के सामने पेश करते हैं कि इस जीवात्मा ने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया। जो आपने पाप किया वो पाप का दंड नरक में मिलेगा, जो पुण्य किया उसके फल भोगने स्वर्ग में जाओगे। और ये आपके पाप पुण्य वहां अलग अलग होते हैं कि आपके माना कि 5 किलो पाप निकले और किलो 2 किलो पुण्य निकले। आपके कितने पुण्य निकलेंगे भैया? आपके कितने पुण्य निकलेंगे? पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? मैया आपके ज्यादा क्या निकलेंगे, पाप की पुण्य? पाप। काहे करती हो इतना पाप? ओ भैया पीछे वाले, क्या निकलेगा ज्यादा? पाप की पुण्य। अब देखो, ये तो आप खूब अच्छे से जान रहे हो सब लोग कि आप पापी हो कि पुण्यात्मा। ये तो अपने को ही बताओ कि आप क्या हो। पाप निकलेंगे तो पाप का फल भोगने 84 लाख योनियों में कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, चमगादड़ बनो, हाथी बनो, शेर बनो, कुत्ता बनो। यही सब 84 लाख योनियां ही नरक है, यही भोगना पड़ता है आके। जो मच्छर है, नाली का कीड़ा देखा कि नहीं मैया? नाली का कीड़ा देखा? तो आप नाली का कीड़े देखती रहती हो? हाँ? नहीं, आप कह रही ना हमें देखा देखा देखा, तो बैठी देखती रहती हो क्या? अच्छा, उसी के पास रहती हो? लो, मतलब वो आपका पड़ोसी है। सही है, सही है, सही है। सुनो, तो नाली का कीड़ा जो है ना, वो कभी मनुष्य ही था। बुरे काम किया तो नाली का कीड़ा बन गया। हम भी बुरे काम करेंगे तो नाली का कीड़ा बनना पड़ सकता है।
कुत्ता बनना पड़ सकता है। इसलिए कहता हूं बुरे काम से बचो, बुरे काम करोगे तो 84 लाख योनियों में जाओगे। इसलिए आपके कर्मों से आपने जो किया है वही आपको मिलना है और कुछ ना मिलेगा। जो यहां बोया है वही काटने को मिलेगा। बुरा किया तो बुरा पाओगे, भला किया। इसलिए कहता हूं अच्छा करो। किसी को एक थप्पड़ मारा होगा ना तो आपको भी कोई एक थप्पड़ मारेगा जरूर। आपने किसी के बेटे को मारा होगा तो आपके बेटे को कोई मारेगा। आपने किसी की पत्नी को मारा होगा तो आपकी पत्नी को कोई मारेगा। आप किसी स्त्री का घर बिगाड़ोगी कि तेरे पति पे हम डोरे डाल लें तो तुम्हारा भी कोई घर बिगाड़ देगा, है ना। तुम किसी स्त्री का घर बिगाड़ोगे तो तुम्हारा भी कोई घर बिगाड़ेगा। क्योंकि ये देखो प्रकृति का नियम है। एक साधु थे, एक गांव में गए, एक संत जी एक गांव में गए तो गांव वालों ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज हमारा गांव बचा लो, हमारा गांव बड़ा संकट में है। तो संत ने बोला कौन सा संकट आपके गांव में आ गया? बोले हमारे गांव में एक वैश्या आ गई है और वो वैश्या गांव के बच्चों को बिगाड़ रही है। तो संत जी ने कहा ठीक है मैं उस वैश्या को ठीक करता हूं। तो संत जी ने उस वैश्या के घर के सामने अपनी घास की कुटिया बना ली और साधु जी राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण जपने लगे, सीताराम राधे श्याम। अब वो वैश्या, उसके जो ग्राहक आए, उसके जो लोग आए, वो बड़े डिस्टर्ब होने लगे बाबा जी के कीर्तन से। तो एक दिन वैश्या ने अपने यार से कहा कि बाबा की कुटिया जला दो। तो वैश्या के यार तो यार हैं, गए और बाबा की कुटिया में माचिस मार दी। बाबा की कुटिया जल गई। लेकिन जली तो भगवान ने हवा चलाई और हवा चली तो आग है, उड़ उड़ के उस वैश्या के घर में भी चली गई। उसका भी घर लकड़ी का था, उसके घर में भी आग लग गई, उसका भी घर जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा आपने मेरा घर जला दिया। संत ने कहा देख ऐसा नहीं है, तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। आप किसी का घर जलाओगे, आप किसी का घर बिगाड़ोगे, आप किसी की पत्नी को बिगाड़ोगे, किसी के पति को बिगाड़ोगे, किसी का बसा बसाया घर बिगाड़ोगे तो तुम्हारा भी बिगड़ेगा। यदि आज तुम्हारा कुछ बिगड़ा है तो जरूर तुमने कभी किसी का बिगाड़ा होगा, ये उसी का फल है। इसलिए चुपचाप भोगो अपना फल और अब ना बिगाड़ो किसी का। यदि अब बिगाड़ोगे तो आगे का भी आपका सब बिगड़ जाएगा। जैसी करनी वैसी, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। व्यक्ति जो बोता है वो पाता है। बोलो हाँ। कौरवों ने पांडवों का बिगाड़ा, कौरवों ने पांडवों का बिगाड़ा। कौरवों ने पांडवों की संपत्ति हड़प ली, राज्य हड़प लिया, पत्नी हड़प ली। चलो हड़प लिया ना, अब देखो क्या होता है। तुमने पांडवों का बिगाड़ा तो कौरवों का भी सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। रावण ने राम का बिगाड़ा, राम की पत्नी चुरा ली तो रावण का भी सर्वनाश हुआ कि नहीं? तुम किसी का बिगाड़ो, बस बिगाड़ दिया ना, अब तैयार रहो, अब बारी तुम्हारी है। तुमने किसी के लिए गड्ढा खोद दिया है ना, चिंता ना करना, तुम्हारे लिए तैयार है। इसलिए कहता हूं 100 बार सोचिए किसी का बुरा करने से पहले। क्यों करना है बुरा? क्या मिलना है हमें? इसलिए मेरी मां, हम जो करते हैं हमारा सूक्ष्म शरीर यमराज ले जाते हैं, वही नरक स्वर्ग में जाके अपना उसी सूक्ष्म शरीर का उद्धार होता है, वही मोक्ष का अधिकारी अगला जन्म बनेगा। जैसे आपको कुत्ता बनाया गया तो जो आपका सूक्ष्म शरीर था वही सूक्ष्म शरीर कुत्ते के शरीर में डाला जाएगा। इसलिए कुत्ते का शरीर तो कुत्ते का है, पर जो उसमें सूक्ष्म शरीर है वो आपका है। अनिरुद्धाचार्य के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है, आपके अंदर भी सूक्ष्म शरीर है। हर योनि में आपके शरीर बदलेंगे,
स्थूल शरीर बदलेंगे पर सूक्ष्म शरीर वही रहेगा, और वही शरीर 84 लाख योनियां भोगता है। इसलिए कहते हैं उस सूक्ष्म शरीर का कल्याण करने के लिए मन को भगवान में लगा। इसलिए कहते हैं शरीर को भगवान में ना लगाओ, मन को भगवान में लगाओ, क्योंकि मन का ही उद्धार होता है, मन की ही दुर्गति होती है। वो सूक्ष्म शरीर जो था, सपना जो देख रहा था, वो कौन था? कौन था? सूक्ष्म शरीर था, मन था। इसलिए कहते हैं माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। इसलिए अपने मन को निष्काम करो, कोई कामना, जिसका मन निष्काम है, भगवान में लगा, उसका मन पवित्र होकर वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, ईश्वर तक पहुंचे, वरना भटकता रहेगा 84 लाख योनियों में। अब आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, या तो भटकते रहो 84 लाख में गलत काम करके, या फिर सही काम करके अपना कल्याण कर लो। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, क्या करना है आप चुनिए अपने लिए। जो चुनेंगे वो आपकी संपत्ति होगी, वो आपका होगा। मैं जो करूंगा वो मुझे मिलना है, आप जो करेंगे वो आपको मिलना है। किसी का कोई बांट नहीं सकता, मेरा आप नहीं ले सकते कर्म, और आपका कर्म मैं नहीं। बाप अपना कर्म बेटे को नहीं दे सकता, बाप अपनी दौलत बांटेगा, पर बाप अपना पाप पुण्य नहीं बांट सकता। माँ अपनी संपत्ति बांट देगी, पर माँ अपना पाप पुण्य नहीं बांट सकती। सबको अपना अपना भोगना पड़ता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ। इसलिए मेरी माँ, संभल के रहो मेरी माँ, बच के रहो, इतने घमंड में, इतने एटीट्यूड में ना घूमो। भगवान सब कुछ देखते हैं, सबका लेखा जोखा किसी के पास हो ना हो, भगवान के पास सबका लेखा जोखा है। हाँ या ना? भगवान के साथ, भगवान के पास यही सब कुछ रह जाना है। हाँ, तो हमारे साथ क्या चलेगा? भगवान का नाम, बाकी सब यहीं पर, हाँ, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। संग राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। ये काया भी तुम्हारी यहीं धरी रह जाएगी। बोलो हाँ। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा।
कितना भी बाग लगा लो, चाहे कितना भी बाग लगा लो, चाहे कितने भी बाग लगा लो, चाहे कितना भी बाग लगा लो, एक पत्ता संग नहीं जाएगा, एक पत्ता संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा, हरि नाम नाम संग जाएगा। जय हो। चाहे कितने भी महल बना लो, वो चाहे कितने भी महल बना लो, चाहे कितने भी महल बना लो, चाहे कितने भी महल बना लो, एक रोड़ा संग नहीं जाएगा, एक दिन का संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितने भी गहने बना लो, वो चाहे कितने भी गहने बना लो, चाहे कितने भी गहने बना लो, वो चाहे कितने भी गहने बना लो, एक रत्ती संग नहीं जाएगा, एक रत्ती संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितनी भी काया सजा लो, वो चाहे कितने भी काया सजा लो, चाहे कितनी भी काया सजा लो, चाहे कितने भी काया सजा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, ओ हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग 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 जाएगा। चाहे कितनी भी काया सजा लो, चाहे कितने भी महल बना लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। तो कौन चलेगा साथ मेरी माँ?
भगवान का नाम। भरत जी ने ज्ञान दिया तो अब आप लोग कभी मरेंगे? कभी नहीं मरते हम लोग, अविनाशी हैं। इसलिए देखो कथा सुनने से अमर हो जाते हैं लोग। आप लोग हो गए कि नहीं अमर? अब देखो आप मरोगे, देखो आपको ज्ञान हो गया, आप कभी नहीं मरोगे। राजा रहुगण को उपदेश किया, दोनों भगवत धाम गए, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। अजामिल जैसा पापी मरते समय भगवान का नाम लेके तर गया, केवल नाम के बल पर। वृत्तासुर का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी नाम के एक भक्त थे, बड़ी छोटी उम्र है, पिता दुश्मन बन गए और पिता ने प्रहलाद जी को बहुत प्रताड़ित किया। पर प्रहलाद का विश्वास बड़ा प्रगाढ़ है। भगवान को पाना हो तो क्या चाहिए मेरी माँ? विश्वास चाहिए। यदि विश्वास है तो भगवान के मिलने में देर नहीं है। प्रहलाद जी को क्या था? प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कितना सताया। आपको और हमें कोई इतना नहीं सताता जितना प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को सताया। बताइए, आग में डाल दिया। प्रहलाद को कहां डाला? आग में। होलिका लेके बैठी ना, पर विश्वास था तो आग से भी रक्षा भगवान ने की। जहर दिया, जहर से भी रक्षा भगवान ने की। पहाड़ से फेंका, फेंकने पर भी रक्षा भगवान ने की। हाथी के पांव के नीचे दबाया, तब भी रक्षा भगवान ने की। जब रक्षक भगवान के होंगे ना, जब आपके रक्षक भगवान होंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कहता हूं, जगत के भरोसे ना रहा करो, जगन्नाथ के भरोसे रहा करो। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। एक भरोसा भगवान, हमारे साथ भगवान है। बस प्रहलाद की तरह समर्पण। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, सच बताऊं, मुझे भगवान के सिवा किस पे भरोसा है? किस पे भरोसा करें? इसलिए भगवान के भरोसे रहो। भगवान सब जानते हैं, सब सुनते हैं। दुनिया के लोग अपने अपने हिसाब का जानते हैं, अपने अपने हिसाब का सुनते हैं, अपने अपने हिसाब का समझते हैं। आपसे स्वार्थ है तो लोग आपको राम राम करते हैं, आपसे स्वार्थ ना हो तो लोग आपको राम राम भी नहीं करते। ये बात सही है। आपके पास पैसा कौड़ी हो तो लोग आपको पहचानते हैं, और पैसा ना हो तो आपको कोई नहीं पहचानता। इसलिए खेल माया का है, तो जब माया का खेल है तो क्यों ना माया पति को रिझाया जाए। वो माया के पति हैं,